बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक नई डिश लेकर आई हूं। तो जैसे आप सबको पता है, रमजान की आमद है, तो इंशाल्लाह हम रमजान की तैयारियों में लग जाएंगे और रमजान के खाने बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन समोसे की रेसिपी। तो कैसे बनेगी, आप भी स्टेप बाय स्टेप देखिए और इंजॉय करिए मेरी रेसिपी को। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। दोस्तों, नए आने वालों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह हम आगे बहुत सारी रेसिपियां बनाने वाले हैं रमजान की, और इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट। तो आ गई हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ, आ जाइए आप भी मेरे साथ। हमने लिया 250 ग्राम चिकन बोनलेस। इसके साथ मैंने ये 3 प्याजें कट कर ली, 4-6 हरी मिर्ची कट कर ली। उसके साथ हमने ये मसाले ले लिए हैं। कुटा भुना जीरा है, थोड़ी सी हल्दी है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून, काली मिर्ची है 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून। आप स्वाद के मुताबिक लीजिए। है गरम मसाला, ये है सफेद जीरा और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलते हैं, इसको पीसेंगे चॉपर में डाल के, फिर इसको भी पीसेंगे, फिर मैं आगे दिखाती हूँ क्या करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, मैंने ये प्याज हरी मिर्ची चॉप करके, अब मैं इसको ऐसे इसका पानी निकाल दूंगी, मुझे इसके पानी नहीं चाहिए। और इधर मैंने ये कीमा चॉप कर लिया। अब ये देखें, ये मैं इसका पानी सारा निकाल दूंगी। ये देखें, तो मैंने ये पानी निकाल दिया, इधर कीमा पीस लिया। अब आगे चलती हूँ चूल्हे के पास, फिर आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने 1 चम्मच घी डाला है। इसमें मैं ये डालूंगी जीरा, सफेद जीरा। इसको मैं थोड़ा सा भून जाए। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बाजरे की टिकिया और बेसन की बर्फी बनाना सिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हम इसकी बना रहे हैं समोसों की स्टफिंग, चिकन समोसों की स्टफिंग बना रहे हैं। ये अब मैं इसके अंदर भून गया, मैं ये कीमे को डाल दूंगी दोस्तों। मेरे चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो है, स्लो आंच पे ये मैं कर लूँ। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए।
अभी आपके लिए इंशाल्लाह मजे मजे के खाने लाएंगे रमजान में, अफ्तारी के, सहरी के। दोस्तों आपने हमें कमेंट करके बताना है आप हमें कौन से मुल्क से और कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हम आपको कमेंट करके थैंक यू कर सकें। इंशाल्लाह आगे चलकर हम आपको रमज़ानों की सारी रेसिपीज देने वाले हैं, जिनमें समोसों की कई किस्में हैं, रोल भी हैं और चाट, दही बड़े वगैरह सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा इंशाल्लाह इस रमज़ान। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारी ऑडियंस में शामिल हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये मसाला भुन गया है चिकन अच्छी तरह, पानी खुश्क कर दिया। अब मैं इसको उतार लूंगी, उतार के ठंडा करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसमें क्या क्या शामिल करूंगी। तो मैंने इसको उतार लिया, जरा ठंडा हो जाए मैं इस बाउल में निकाल लूंगी। तो व्यूअर्स अब इसमें डालेंगे हम ये अपने मसाले सारे जो मैंने आपको बता दिया था। कुटा भुना जीरा है, हल्दी है, धनिया है कुटा हुआ, कुटी हुई मिर्ची है, काली मिर्ची है, गरम मसाला और नमक, ये जाएगा इसमें। मैं इसको मिक्स कर लूं। तो अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज चॉप करके, इसका पानी मैंने निकाल दिया। दोस्तों प्याज बेशक हम इसमें थोड़ी सी ज्यादा डाल लें, समोसों में प्याज अच्छी लगती है। या मैं इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लूंगी। चिकन समोसा की रेसिपी इंशाल्लाह आप रमज़ानों में ऐसे ये मसाला बना के रख लें और बस भर के दिन में रख लें, जब अफ्तारी का टाइम हो इसको फ्राई कर लें, ये आराम से हो जाएंगे। तो ये देखें हमारी स्टफिंग हो गई है तैयार। तो दोस्तों ये देखें पट्टी को कैसे फोल्ड करना है, हमने ऐसे लिया इसको, फिर हमने ऐसे इसको कर दिया। अब मैं इसमें फिलिंग भर दूंगी, यहां मैं फिलिंग भरूंगी इसकी। ये बिल्कुल इसका कोना बंद करेंगे इस तरीके से, फिर मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ, इस तरीके से बिल्कुल ये कोने हम इसके बंद कर देंगे। दोस्तों फिलिंग करते हुए आपने चारों कोनों को अच्छी तरीके से बंद करना है, ताकि जो अंदर की फिलिंग है वो बाहर ना निकले, ऑयल ना जाए, अंदर ऑयल ना जाए हमारी फिलिंग में। तो मैं ये कोशिश करूंगी इसको मैं ऐसे बंद करूं, यहां से यूं, और ये कोना फिर यूं, ये और ये फिर यूं, और फिर इसमें भी मैं थोड़ी सी ये लई आटे की घोल के ये लगा रही हूँ। तो ये समोसा बन गया। एक और दिखाऊं, ये कोना पकड़ेंगे, ये कोना, फिर
ये कोना दोस्तों ट्रायंगल शेप में आपने देना है इसको। ट्रायंगल शेप देने के बाद इसमें फिलिंग करनी है अच्छी तरीके से। ये मैंने कोन बना ली इसकी ऐसे। अब मैं इसमें फिलिंग भर दूंगी। इधर मैं लगाऊंगी लई, ये देखें। ये कोना और यहां से ये कोना बंद करूंगी, ये देखें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समोसों के लिए पट्टी ले ली है। अब इसको एक तरफ से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और फिर इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ये दूसरी तरफ हम ले गए इसको यहाँ पे। अब इसके अंदर फिलिंग की जाएगी। फिलिंग के लिए इसकी कोन बन चुकी है। इसके चारों कोनों को बंद किया जाएगा अच्छी तरीके से, ताकि फ्राई करते हुए इसके अंदर ऑयल ना जाए। यहाँ पे इसकी कोन तैयार हो चुकी है। अब इसमें फिलिंग की जाएगी। दोस्तों बहुत एहतियात से ये काम करना है आपने, और बहुत ही जो है होशियार हो के ये काम करना है, ताकि कोई गलती ना हो इस काम को करने में। इस समोसों की फोल्डिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आटे की लई लगाएंगे और इसको चिपका देंगे चारों कोनों को, और अच्छी तरीके से चारों कोनों को बंद करेंगे। तो ये हमारा समोसा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम आपको एक और समोसा दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं। जितने भी हमने फिल किए थे और जिनको पैक किया था, यहाँ पे हम उनको फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़े से और बाकी हैं, वो भी आपको बनाते हुए और फ्राई करते हुए दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे समोसे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। तो आपने इसको जब तक फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन लुक ना आ जाए। थोड़े थोड़े गोल्डन होने लगे तो अच्छी तरीके से जब ये गोल्डन हो जाए तो आपने इनको फ्राई कर लेना है। उसके बाद इनको निकाल लेना है प्लेट में। तो दोस्तों यहाँ पे एक और पट्टी को फिल किया जाएगा और उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम इसकी कोन बना ली है हमने। अब यहाँ पे फिलिंग की जाएगी इसकी। दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं, आपको हमारे कैसे खाने लगते हैं। आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और आपने हमें अपनी फरमाइश भी बतानी है कि रमज़ानों में हम आपके लिए क्या बनाएं। ये आपने फरमाइश लाजमी करनी है। अगर हम उसको पूरा कर पाए तो इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से अटैच कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। एक एक कोना कोना इसका अच्छी तरीके से चिपकाएंगे। यहाँ पे ये और समोसे भी फ्राई हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आखिरी समोसों का जो बेस था वो भी हमने फ्राई कर लिया है।
अब ये फ्राई होने पर है, फाइनल लुक आप इसकी देख सकते हैं। और अब हम ये जब फ्राई हो जाएंगे उसके बाद डिश आउट करके भी आपको दिखाएंगे। तो अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप समोसों की पट्टी को फिल करने लगें तो उसको जो आपने फोल्ड करना है वो बहुत ही एहतियात से करना है और तरीके से करना है। पहले एक ट्रायंगल बनाना है, फिर उसको पलटना है, फिर उसमें फिलिंग करनी है, फिर उसको जो है मुकम्मल तौर पे चारों कोने उसके बंद करने हैं और फिर उसको जो है आटे की या मैदे की लई से चिपकाना है ताकि वो फ्राई होते वक्त खुले नहीं या उसमें तेल ना जा पाए। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इन 4 बातों का, कि आपने जब पट्टी लेनी है तो आपने किस तरीके से उसको फोल्ड करना है और किस तरीके से उसको चिपकाना है ताकि वो फ्राई होते वक्त तेल को एब्जॉर्ब ना कर पाए। हाँ, इसको रमजानों में इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा और ये कच्चे करके ये मसाला ऐसे बना के रख ले और वो शाम के टाइम अपने फटाफट से तल ले या दिन में बनाकर तैयार करके फ्रिज में रख दे। दोस्तों इंशाल्लाह हम आपको इसके अलावा कीमे के जो समोसे होते हैं बीफ के कीमे के वो भी आपको बताएंगे, रोल भी चारों तरह के आपको बताएंगे और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम आपको रमज़ान में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल। अब हम जो है चलते हैं इसकी डिश आउट करने की तरफ, तो आ जाइए हमारे साथ। तो दोस्तों ये देखिए चिकन समोसे हो गई हैं तैयार। आप स्टेप बाय स्टेप देखें इसको और आप भी बनाएं। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें और रमजानों में अपने दस्तरखान की शान बढ़ाएं। और आप इसको पहले ही कच्चा पक्का करके, जैसे वो मैंने अमेजिंग बना के रख दिया, वो बना के रख ले और 10 मिनट पहले इन समोसों को भर के आप फ्राई कर ले तो अफ्तारी में आपकी दस्तरखान की जीनत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आगे चल के भी आपको इससे अच्छे अच्छे खाने बताती रहूंगी इंशाल्लाह। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नए आने वाले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और देखें मेरे मजे मजे के खाने। और मेरे जो देखने वाले हैं उनका बेहद शुक्रिया। और कल फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। बहुत सारे प्यार, बहुत सारी दुआएं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।